क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कीजिए सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी। देखिए क्या है, जिनका वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। तो एक बॉल को, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में ड्रॉप नहीं है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपका ड्रॉप नहीं है, क्या है आपका? थ्रोस, मतलब आप कुछ वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर रहे हैं, और दूसरे केस में आप कुछ वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय वेलोसिटी यू है आपका, और फिर आपका यू है यहाँ, तो क्या होगा ये? कुछ ये आपका यू वेलोसिटी से आपने नीचे थ्रो किया, और जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप यू स्पीड से थ्रो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये बॉल नीचे आएगा। बॉल क्या होगा? यहाँ ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, बॉल ये ग्राउंड को टच करेगा। तो दोनों केस का जो फाइनल वेलोसिटी उसका रेशियो क्या होगा? अच्छा, अगर यहाँ पर वर्ड यूज होता है ड्रॉप, अगर यहाँ पे वर्ड यूज होता है रिलीज, अगर यहाँ पे वर्ड यूज होता है क्या कि इनिशियली आपका फॉल, तो जहां भी वर्ड यूज होता है फॉल, ड्रॉप, रिलीज, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ थ्रोज द बॉल। थ्रो मतलब क्या? कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड से पार्टिकल को थ्रो कर रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं v1, इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2। तो वन केस में यहाँ पर अगर ये हाइट ऑफ फॉल, आपको पता है दोनों का हाइट क्या दिया? h। बॉल का जो हाइट है वो क्या आपका? h। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या होगा? सिंपली हमें पता है क्या कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या होगा? 2gh। जहां पे रिलीज होता है तो वहां पे आपका जो u का वैल्यू क्या होता है? 0। पर यहाँ पर आपने u स्पीड से थ्रो किया, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से v1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। और प्लस में 2gh क्यों? क्योंकि बॉल इज व्हाट? ट्रैवलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉल आपका नीचे आ रहा है, जब भी बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस में 2gh, a इज इक्वल टू पॉजिटिव g। तो उस तरह से एक बॉल यहाँ पर है v2, यहाँ पे क्या आएगा? आपको पता है क्या? जब यहाँ पर होगा तो ये क्या होगा? vx। यहाँ पर क्या है? ये vy। और इसका जो नेट वेलोसिटी होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? v। इसका जो नेट फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? v। तो आपको पता है क्या? v2 का स्क्वायर या v2 इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ, कल ही बताए थे ये क्या होता है? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल स्पीड पूरे जर्नी में क्या होता है? सेम, जो vx है वही आपका u है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? u स्क्वायर। अब vy क्या होगा? ठीक है, वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है? ठीक है, वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है? तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ayh। पर इनिशियली uy क्या आपका? 0। बॉल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ना कि बॉल वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड अलोंग द वर्टिकल क्या आपका? 0। यहाँ से vy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 2gh। क्योंकि ay का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? g। क्योंकि बॉल आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ay का वैल्यू क्या होगा? g। डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ग्रेविटी क्या होगा? g।
ठीक है, तो यहाँ पे Vx इज इक्वल टू यू, ये आपको पता है, और यहाँ पर Ax क्या होता है 0, Ax क्या होता है 0। यहाँ पर V जो uy है, तो uy क्या आपका 0, और यहाँ पे ay क्या होता है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा u स्क्वायर, vy का स्क्वायर मतलब क्या 2gh, क्या होता है 2gh। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका vy का स्क्वायर 2gh, तो यहाँ भी जो फाइनल वेलोसिटी वो u स्क्वायर प्लस 2gh है, और यहाँ भी। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे v1/v2 कि फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ भी ay क्या है, ग्रेविटी है, नीचे आ रहा है, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जी, यहाँ भी क्या हो रहा है, ay क्या हुआ ग्रेविटी, पर यहाँ uy क्या है 0, इनिशियल स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, नॉट इन द वर्टिकल। तो v1/v2 इज इक्वल टू सेम आपका क्या आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन, ये क्या आएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2। आंसर क्या आएगा 1/, आंसर क्या आएगा आपका 1/1। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा u स्क्वायर अपॉन जी, ऑप्शन ए क्या होगा u स्क्वायर अपॉन जी। बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या आपने कुछ इनक्लाइंड पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या बचता है, यू कॉस थीटा, क्या पता है यू कॉस थीटा। जब आपने यहाँ पर वेलोसिटी दिया u, तो यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, तो इसका दो कंपोनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इंक्लाइंड है तो u कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा u साइन थीटा, पर पूरे जर्नी में u साइन थीटा क्या होगा कम। ठीक है, तो ये अगर आपका इंक्लाइंड है, कुछ वेलोसिटी से आपने इंक्लाइंड थ्रू किया, तो यहाँ पे क्या होता है u कॉस थीटा, और ये क्या होता है u साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो u साइन थीटा के कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जो मैक्सिमम हाइट होता है वो क्या होता है ड्यू टू द कॉज ऑफ u साइन थीटा। और ये जो रेंज है, पार्टिकल को आपने यहाँ से थ्रो किया, पार्टिकल यहाँ से अगर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, रेंज है, दैट इज व्हाट ड्यू टू द कॉज ऑफ u cos थीटा, u cos थीटा। तो यहाँ पर u cos थीटा है। अब क्या हो रहा है, पार्टिकल जितना ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है कि आप पूरे जर्नी में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट इज व्हाट आपको पढ़ना है कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन क्या आपका 0 है, यहाँ पे जो भी एयर रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन है, दैट इज व्हाट नेग्लिजिबल, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर आपका u cos थीटा पूरे जर्नी में सेम रहता है, u cos थीटा क्या होगा, पूरे जगह सेम रहेगा u cos थीटा हर जगह। पर यहाँ जो u sin थीटा हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट तक, क्योंकि जब आपका बॉल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड में आपका क्या लग रहा है, ग्रेविटी, हर जगह ग्रेविटी लग रहा है।
तो ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, यू साइन थीटा क्या हो रहा है, बार बार कम। यहाँ यू साइन थीटा क्या था, ज्यादा, यहाँ पे क्या हो, कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ पर क्या होता है, जीरो। यहाँ पर सिर्फ जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर क्या बचता का, यू कॉस थीटा। वहां पर यू साइन थीटा क्या होता है, जीरो। इसीलिए उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अगर वहां पे यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा और बचता तो पार्टिकल और ऊपर जाता, क्योंकि पार्टिकल को खींच कर ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा। तो जहां भी यू साइन थीटा जीरो मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट। फिर जब नीचे आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो आपका यू साइन थीटा थोड़ा बढ़ा, फिर क्या होगा, यू साइन थीटा और बढ़ेगा। फिर जितना आपका यू साइन थीटा यहाँ पर था एट द पॉइंट ऑफ टारगेट वो पूरा गेन कर लेगा, पूरा गेन कर लेगा। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल है उम्मत हेल्पलाइन के नाम से। आप उसको देखिए, सीक्वेंस में देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब आपका मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बच रहा वो क्या है, यू कॉस थीटा है। क्या है, यू कॉस थीटा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द मैक्सिमम पॉइंट वो कितना है, 1/√2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो जब यहाँ पर 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना मतलब क्या, कहीं ना कहीं यू साइन थीटा कम होने के कारण जो नेट वेलोसिटी वो भी कम हो रहा है, आपको पता है। क्योंकि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी मतलब क्या, √(vx²+ vy²। तो अगर ये कम हो रहा है क्योंकि इसका यू साइन थीटा कम हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी कम हो रहा है। कितना हो रहा है, तो इनिशियल का 1/√2 टाइम्स। ठीक है, इनिशियल का 1/√2 टाइम्स। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, पर यहाँ पर वेलोसिटी बचता क्या है, तो यू कॉस थीटा। तो यू कॉस, क्योंकि जहां भी मैक्सिमम हाइट है वहां पर यू साइन थीटा क्या होता है, जीरो। वहां पर यू साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द मैक्सिमम पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, यू कॉस थीटा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया वहां का जो स्पीड है दैट इज व्हाट, इनिशियल का 1/√2 है। इनिशियल मतलब क्या, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को थ्रो किया, यू स्पीड से थ्रो किया। तो यहाँ पे क्या होगा, u/√2। ये u और u क्या हुआ, कैंसल। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 कब आता है, cos 45 डिग्री में। 1/√2 कब आता है, cos 45 डिग्री में। यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा। यहाँ से cos और cos गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री। और जब भी cos 45 डिग्री है तो आपको डायरेक्ट पता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। और उसका वैल्यू क्या होता है, u²/g। जिसको नहीं पता, मान लीजिए आप रेंज के फॉर्मूला में पुट करें तो क्या आएगा, तो आपको पता है u²sin 2 थीटा/g फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, u² sin 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, तो 2 × 45 डिग्री/g। तो यहाँ से द रेंज विल बी व्हाट, u²sin 2 × 45, ये एंगल में आपका। तो 45 × 2 मतलब क्या, sin 90 डिग्री। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो u²/g क्या होगा, u²/g। ठीक है, तो जो बैक वीडियोस हैं, ठीक है, वो सर अपलोड जरूर करेंगे। और वो जरूर देखिए आप, क्योंकि वो आपका उसमें फॉर्मूलाज हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें मेन फॉर्मूलाज है आपका। तो आप देखिए वो, यहाँ से रेंज का फॉर्मूला क्या है आपका, u²/g। कितना आंसर आया सभी का।
आंसर क्या आएगा 4:1, क्या आएगा 4:1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉल्स ऑफ द सेम मास आर प्रोजेक्टेड, वन वर्टिकली अपवर्ड, एक आप अपवर्ड मतलब क्या है, एक माने थीटा 90 डिग्री है और एक कुछ और एंगल पे थ्रो करे, तो इसका कंसेप्ट क्या, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा बताए थे हम। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्या, आपने पार्टिकल को थ्रो किया, तो यहां पर अगर ये आपका हाइट h है, तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या होता है 2g। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। mgh, h मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल मतलब क्या mg, और h का वैल्यू क्या है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से g और g गया, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है, क्या, तो हाफ mu स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्या याद रखना है, हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फर्स्ट बॉल जो आप थ्रो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, तो फर्स्ट बॉल आपने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहां से एंगल क्या आपका, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एंगल क्या हो, एंगल ऑफ थ्रो क्या आपका 90 डिग्री, एंगल क्या आएगा आपका 90 डिग्री। यहां से क्या आएगा आपका साइन 90 का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन बॉडी, फर्स्ट बॉडी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और थीटा मतलब क्या, ये जो आपका थीटा है जिस एंगल पे आपने पार्टिकल को थ्रो किया था, तो यहां पर अभी थीटा क्या है 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या आपका 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा 90 मतलब क्या, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो ये फर्स्ट बॉडी है, दूसरी बॉडी की कहानी देखिए, दूसरा बॉडी ऐसा थ्रो हुआ, ठीक है, ये बॉल इधर जा रहा है, तो इसका एंगल क्या दिया है, विद द वर्टिकल, विद द हॉरिजॉन्टल नहीं, क्या दिया है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, यहां से एंगल दिया ये। पर हमें पता है जितना भी फॉर्मूला में जो हमको लेना है, ये जो थीटा है, वो हम लोग थीटा कहां से मेजर किए हैं, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर आपका एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, पर हमें निकालना है जितने भी फॉर्मूला हमको पता है, एच का, हाइट का, या रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो जितना भी थीटा वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको पता है 90 माइनस थीटा 60 अगर ये है, तो 90 माइनस 60 ये क्या होगा 30 डिग्री, तो जो हमारे काम का एंगल है वो क्या है आपका 30 डिग्री, एंगल यहाँ पे क्या होगा, हमें ये एंगल चाहिए, तो ये पूरा एंगल क्या होता है 90, ये क्वेश्चन में गिवन है 60, तो क्या आएगा आपका 90 माइनस 60, क्या आएगा आपका 30 डिग्री, तो जो हमारे काम का है वो 30 डिग्री। तो यहाँ पर फिर पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, ये क्योंकि इंक्लाइंड है दोनों कंपोनेंट होगा, u cos 30 भी होगा, u sin 30 भी होगा, तो पार्टिकल में यहाँ पर रेंज भी होगा, हाइट भी होगा, तो एट द मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला में पता है हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है,
तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या, 1/4 को बाहर ही रखिए और इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। जब आप डिवाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2, तो फर्स्ट केस में वर्टिकली अप गया एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सेकंड केस में ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसका एंगल 30। तो कितना होगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा आपका 1/4। ठीक है, और ये क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू 4:1, 4/1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 4:1, 4/1। So this is the ratio of potential energy at the highest point in both the cases. In both the cases, यही आपका क्वेश्चन था कि दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कब, एक जब वर्टिकली अपवर्ड गया है, मतलब क्या 90 डिग्री में, और एक कहाँ गया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल। एक क्या गया आपका 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो विद द वर्टिकल विद द वाई आपका 60 डिग्री, आपको जो एंगल चाहिए वो क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स। तो 90/60 क्या होगा 30, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर क्या आएगा सी। क्या आएगा आपका सी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। मोहम्मद रहीम, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। आपने वहां पर इक्वेशन क्या लगाया था, एम जी एच। तो एम जी और हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। तो एम जी का जी और ये फॉर्मूला में जी कैंसल होगा, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट द मैक्सिमम हाइट, नॉट द काइनेटिक एनर्जी।
जिन लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है सही है, ठीक है, जिसका ऑप्शन ए आया उसका क्या है, सही आंसर है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को थ्रो किया v से, और यहाँ दिया है कि जो भी रेंज है और जो आपका ग्रेटेस्ट हाइट है, ग्रेटेस्ट हाइट मतलब क्या, जर्नी का ग्रेटेस्ट हाइट जिसको आप बोलते हैं एच हाइट, तो वो आपका रिलेशन दिया है कि यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एच है और ये जो आपका रेंज है, ठीक है, तो आपने कुछ वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया, क्योंकि जहां भी एच और आर है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आप कुछ इंक्लाइन थ्रो करेंगे। जहां भी हाइट और रेंज है इसका मतलब क्या, आप कुछ वहां पर इंक्लाइन कुछ एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपका पार्टिकल वर्टिकली अप जाता तो यहाँ सिर्फ ग्रेटेस्ट हाइट होता और रेंज का वैल्यू क्या होता, जीरो। रेंज मतलब क्या, आप जहां से थ्रो किए हैं तो पार्टिकल कहीं दूर जाकर टारगेट पे गिरे, तब तो वहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। तो जहां भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रेंज। पर जब एक पार्टिकल आपका यहाँ डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाना मतलब क्या, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे रेंज क्या है, जीरो है। पर वही अगर आप एंगल में थ्रो करेंगे तो ये ऊपर भी जाएगा और इधर भी आएगा, मतलब यहाँ पर हाइट भी है और रेंज भी, हाइट भी और क्या आपका रेंज भी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो रेंज है, ठीक है, इज ट्वाइस द हाइट, तो आर का वैल्यू दिया है 2h। आर का वैल्यू क्या दिया आपका, 2h। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आर और एच के बीच रिलेशन होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4h अपॉन आर, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4h अपॉन आर। तो ये रिलेशन होता है डायरेक्टली, कहां से होता है, देखिए रेंज का फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कीजिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि यू 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा आपका, एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन 2g। तो यहां से क्या आएगा आपका, तो यू स्क्वायर गया, जी और जी गया, 2 और 2 गया, साइन 2 थीटा मतलब क्या, तो यहां से क्या आएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा मतलब क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो एक साइन और एक साइन गया ना, 2 कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू, ये साइन अपॉन कॉस क्या है, tan थीटा, क्या है आपका tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकल गया। tan थीटा का वैल्यू निकलना मतलब क्या, देखिए आपको निकालना है रेंज का फॉर्मूला। ये एक आपका हिंट है कि रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट दिया है, पर आपको रेंज का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, रेंज का वैल्यू। तो रेंज का वैल्यू निकालने के लिए आपको एंगल जरूरी है, बिना एंगल के इंफॉर्मेशन का आपका नहीं निकल सकता। या फिर रेंज का जो फॉर्मूला सिंपली है, आपको पता है क्या, रेंज इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे यू स्क्वायर या वी स्क्वायर जो भी मानना आपको, अगर ये वी है तो यहाँ क्या आएगा वी स्क्वायर, और देखिए साइन 2 थीटा मतलब क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो या तो आप निकाल लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू,
या तो आपको एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आया एंगल का tan इनवर्स 2 है, तो ये भी एक अप्रोप्रिएट नहीं है, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अगर आपका मान लीजिए एंगल का वैल्यू आता 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, तो आपका फिर क्वेश्चन आसान होता। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल मतलब क्या है, कभी भी शॉर्ट ट्रिक है ये सब, कि अगर यहाँ पे tan थीटा 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/1। 2 आना मतलब क्या, 2/1। 2/1 मतलब क्या, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए, कैसा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। जो भी थीटा के सामने साइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या होता है, बेस, और फिर बाकी क्या होता है आपका, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो क्या आपका 2, यहाँ पे जो बेस का वैल्यू वो क्या आपका 1, यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनस मतलब क्या, रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये क्या आएगा, √5। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया 2/√5। उस तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू क्या निकलेगा, बेस का, तो बेस का वैल्यू क्या है 1, तो ये 1/√5। अब आपका आंसर आ जाएगा कि आपको जो रेंज निकालना है, तो नाउ रेंज विल बी व्हाट, तो फॉर्मूला आपको पता है, आपने जो इनिशियल स्पीड थ्रो किया दैट इज व्हाट, विथ v, यहाँ v², यहाँ पर क्या आएगा 2, साइन थीटा का वैल्यू। अब दिस क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2/√5, तो यहाँ 2/√5 इनटू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1/√5 अपॉन जी, तो यहाँ पे क्या आएगा जी। तो रेंज विल बी, यही फाइनल आंसर आपका क्या, देखिए 2 × 2 क्या होगा 4, तो क्या आएगा v², या जो भी है u², जो भी आपका यहाँ पर आपका दिया है इनिशियल स्पीड v, तो 4v²। 5 × 5 क्या होगा 5, और g ऊपर गया तो क्या होगा जी यहाँ जाएगा, देखिए a अपॉन, ये b/c, b/c। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ चला जाएगा a/bc। पर अगर वही आपका फॉर्म रहे a/b/c/d, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका AD/BC, ऐसा भी ये नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ 1 मान लीजिए, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे जी, तो बात वही है। तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, √5 × √5 5, तो आंसर क्या आएगा 2 × 2 4v²/5g। दिस इज द फाइनल आंसर, 4v²/5g, 4v²/5g, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। कल और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी पर, मोशन इन प्लेन पर, ठीक है।